हाय बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रोजगार दिशा 07 में। आज हम बात करने वाले हैं CCRUM जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन जो है आपका मिनिस्टर ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी आई है जिसमें आपकी 179 पद हैं। ठीक है, और इस पे आपकी वैकेंसी आई है जिसमें आपका MTS 43 LDC 26 UDC ऐसे करके जो पद हैं वो निकले हैं। सीधी भर्ती नहीं है। सीधी भर्ती का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट आपकी भर्ती है, लेकिन इसमें एग्ज़ाम भी आपका है, एग्ज़ाम है। और इसमें जो सिलेबस है आपका बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन नॉर्मली सिलेबस है, आप कर सकते हैं उसको। सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, पद के बारे में बात करेंगे, कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये संस्था जो है वो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन CCRUM का है। मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये पद आया है। ये बहुत ही अच्छा पद है और इसकी सैलरी बहुत ही अच्छी होती है। अगर 8वां वेतन लग जाता है तो सैलरी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसमें। कुल पद देखिए 179 है जो पद है उसमें LDC UDC MTS और स्टेनोग्राफर का पद होने वाला है। आवेदन जो है आपका शुरू हो चुका है 1 जुलाई से और अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ज़्यादा आपके पास समय है भी नहीं। आपको इसके लिए अभी से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हैं। पद कम है ये सोचकर आप ये मत सोचना कि अप्लाई ना करें, क्योंकि पद कम होते हुए भी आप इस क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं तो क्या पता चांस हो जाए कि आपका इसमें जॉब आपकी लग जाए। ठीक है, पद आपके देखिए यूडीसी जो वैकेंसी नंबर्स विद पोस्ट हैं उसमें हम देखेंगे कि यूडीसी के आपके 31 पद हैं जिसमें ग्रेजुएशन चाहिए। LDC का आपका 26 पद है जिसमें 12th क्लास पास प्लस इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग। ये हम सारी चीज़ें जो स्किल टेस्ट वगैरह है वो आगे हम चल के देख लेंगे। MTS में आपके 43 पद है जिसमें 10th पास है। तो MTS में भी जो जिसको अप्लाई करना है उसमें भी सैलरी अच्छी खासी होती है, आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर में ग्रेड 3 का पद आया है जिसमें आपके 7 पद पे वैकेंसी आई है। एज क्राइटेरिया देखिए यूडीसी और एलडीसी के लिए 18 से 27 साल है। एमटीएस के लिए 18 से 25 साल है और स्टेनोग्राफर के लिए 18 से 28 साल तक इसमें एज क्राइटेरिया बनाई हुई है। एज रिलैक्सेशन पे बात करें तो ओबीसी 3 साल और SC ST आपको 5 साल की रिलैक्सेशन इसमें मिलती है। साथ ही देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो इसमें CBT 1 एग्जाम होता है, इसका एक इसमें आपका एक एग्जाम होता है और उसके बेस पे फिर मेरिट लिस्ट बनती है और फिर आपका सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर सिलेक्शन होता है। स्किल टेस्ट भी कुछ-कुछ पदों पर आपको इसमें दिखाई देंगे, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न देखिए एलडीसी, यूडीसी, स्टेनो में 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। 100 मिनट्स दिए जाते हैं आपको और 0.25 नंबर की क्या होती है नेगेटिव मार्किंग होती है। एमटीएस एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, जो एमटीएस के एग्ज़ाम की पैटर्न है उसमें 70 मार्क्स आता है। जैसे कि एसएससी पैटर्न है इसमें। क्या है? एसएससी पैटर्न है इसमें आपका, जिसमें आपका 70 मार्क्स का इंग्लिश और जीके आता है। क्या आता है? 70 मार्क्स का इंग्लिश और जीके, 20 मार्क्स का आपका रीजनिंग और मैथ्स आता है। यानी कि जो इंग्लिश और जीके है इसके बेसिस पे आपके ज़्यादा क्वेश्चन आएँगे। रीजनिंग और मैथ्स, जिसको मैथ्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो इसके अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मैथ्स के आपसे नहीं पूछे जाएँगे। रीजनिंग और मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन इसमें आते हैं। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है जिसको, उसके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 नंबर के बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इसमें आ जाता है। ठीक है, स्किल टेस्ट की अगर हम बात करें तो एलडीसी, यूडीसी मैं आपको बात करूँगी लोअर वाले में जो है, अपर वाले में नहीं, लोअर वाले में इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग चाहिए होती है। इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग चाहिए होती है। स्टेनोग्राफर में शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट चाहिए होती है और ट्रांसक्रिप्शन का 50 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट्स इन हिंदी चाहिए होता है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं जो स्किल टेस्ट है। यूडीसी में जहाँ तक मुझे पता है कि लागू नहीं होता है। यूडीसी जो है वो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है तो उसमें लागू नहीं होता है, लेकिन जो स्किल एलडीसी का है लोअर वाले में, इसमें लागू हो सकता है इंग्लिश टाइपिंग या हिंदी टाइपिंग का। ठीक है, यूडीसी की जो सैलरी होती है लेवल 4 की होती है। 55,000 से आपकी लगभग 55,000 तक आपकी सैलरी शुरू होती है और सारी चीज़ें मिलाकर आपको लगभग अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। एलडीसी में भी आपका सेम है और एमटीएस में आपकी इतनी सैलरी आपको मिल जाती है। ठीक है, जैसे ही वेतन का स्तर बढ़ता है सैलरी भी आपकी बढ़ती है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपकी वो जनरल ओबीसी है जिसकी 1300 फ़ीस जाएगी और SC ST फीमेल की क्या आएगी 500 आएगी। तो जितने भी फीमेल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें, हालाँकि मेल भी ट्राई कर सकते हैं आप। आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जैसे जॉब लोकेशन जो है वो चेंज होती रहती है, लेकिन जो जॉब है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अप्लाई लिंक आपकी जो है वो यहाँ पे आप अप्लाई, जो अप्लाई लिंक है आपका, ये लिंक है, आप यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश 20 मार्क्स का आता है, रीजनिंग 25 मार्क्स का, मैथ 25 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस जो है वो 20 मार्क्स का और कंप्यूटर 10 मार्क्स का। ये वाला जो है ना ये आपका एलडीसी, ठीक है, यूडीसी वालों का है। ठीक है, जबकि मैंने एमटीएस वालों का पहले ही बता दिया था।
ठीक है, साथ में ही आपका स्टेनो का भी यही सेम सिलेबस रहता है और जो स्किल टेस्ट होने वाला होता है, वो भी आपका लगभग यहीं तक रहता है। तो अगर आप इसको ये फॉर्म अगर आप भरते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। सैलरी प्लस आपकी जो ऑफ़िस वर्क होता है, इसमें कोई भी फील्ड वर्क नहीं होता है, आपको ऑफ़िस में बैठ के काम करना होता है। तो जितनी भी जल्दी हो सके जिसको भी अप्लाई करना है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक भेजिए जिन्हें इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।